अब यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है 14 जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने नंबर, 4 के कितने मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो इसको भी लिखो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करो भाई। तो हमारे पास 4 के मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक का दिया है, 10 से दिए है 250 का। ठीक है, तो इनके बीच में हमको चाहिए। तो देखो 10 के 4 के मल्टीप्लाई पल में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 12 16, बस 2 ही निकालो, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट वाले नंबर निकालने के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, 250 और इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा, 1 बचा, 0 बचा, और 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से 8, मतलब यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 62 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। ठीक है, 4 6 जा 24, 448 नंबर जो रहेगा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लास्ट नंबर भी निकाल लिया, दैट मीन्स यहाँ से 248 जो नंबर रहेगा वो लास्ट नंबर रहेगा भाई। अब आपने सॉल्व कर लिया, इसको बोलते A1 A2 डैश 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 AN बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब आप लोग क्या कर देंगे, आपको पता है कि A होता हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 सेकेंड टर्म क्या दिया है आपके पास 16 दिया है माइनस, और A1 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 12, दैट मीन्स हमारे पास जो D की वैल्यू आएगी 16 से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बस आपके पास ब्रह्मास्त्र होता है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपको भी साथ में बोलना। देखो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है कि अब जो ये फॉर्मूला है वो आपकी रगों में समा गया होगा। ठीक है, ब्लड में मिल गया होगा। ब्लड में क्या मिला है, A+N-1 इंटू डी। ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब बायोलॉजी के अलावा मैथ्स में ब्लड में क्या मिला है, AN = A+N-1 इंटू डी। ठीक है, अब बताओ मेरे को सारी वैल्यू फटाफट यहाँ से हम लोग राइट करेंगे। AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू 248 हो गई, इज इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 12 है तो 12 लिख दिया, प्लस N की वैल्यू तो निकालना है N-1, और D हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, D हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू N-1 इंटू 4। ठीक है, अब 248 से 12 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो देखो यहाँ से 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, और 2 का 2 लिखा रहेगा, इज इक्वल टू N-1 और ये होगा 4। अगर यहाँ से N-1 की वैल्यू निकालो, N-1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 236 और डिवाइड में 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी मल्टीपल में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो आगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और यहाँ से 3 बचा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ N-1 इज इक्वल टू 59, और ये तो LHS में ही जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू 59
59 प्लस 1 दैट मीन्स 60 हो गया। तो यहाँ से हम लोगों के पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 60, ठीक है, n की वैल्यू 60 आ गई। दैट मीन्स 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर होंगे। 60 नंबर्स विल एग्जिस्ट बिटवीन 10 एंड 250 which can be multiple of 4, ठीक है, which can be multiple of 4. So you have understood these things from this equations. I hope so कि this equation you would love it, enjoy it to solve, okay, or take the screenshot of this equation so that when you solve this equation next it will be very helpful for you, okay. तो हम इस तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।